हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का क्लासेस। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री का जो एसएससी का जो पोर्शन होता है ट्रिगोनोमेट्री का, उसके बारे में हम लोग पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे और क्लासेस में जितना बढ़ेंगे उतने उसी क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, एग्जाम्स में ज्यादातर आते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसका ट्रिक जानेंगे, उसको कैसे इजीली सॉल्व किया जाए या फिर कैसे सारा फॉर्मूला एंड ऑल एवरीथिंग हम लोग कैसे याद रखें, इसके बारे में क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड स्लाइड। ट्रिगोनोमेट्री का सबसे पहला जो क्या होता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी एंगल का मेजरमेंट करने का कुछ मेथड्स होता है। जैसे कि पहला मेथड है सेक्साडेसिमल मेथड, जो कि डिग्री में मेजर किया जाता है। ठीक है, और एक मेथड है वो है सर्कुलर मेथड। ये क्या है, ये रेडियन में मेजरमेंट होता है, रेडियन का मेजरमेंट। और एक ग्रेडियंट का मेथड होता है ग्रेड मेथड। ये उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक रिलेशन भी है, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। सबको पता है कि 180 डिग्री पाई रेडियन मतलब ऐसे लिखा जाता है रेडियन को, यानी ये होता है एक 180 डिग्री एंगल। ओके, इसका मतलब होता है पाई रेडियन। इस पाई को हम लोग कहते हैं क्या, सर्कुलर मेथड, सर्कुलर मेथड। जबकि ये 180 डिग्री है डिग्री का, ये है सेक्साडेसिमल मेथड। ओके, ये दो तरह का मेथड होता है यहाँ पे। और यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि डिग्री का मतलब 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट, जबकि 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स होता है। और अगर 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन है, यहां से 1 रेडियन का वैल्यू हम लोग यूनिटरी मेथड से इजीली निकाल सकते हैं, जो कि तकरीबन 57 एंड 3/11 डिग्री होता है। 57 एंड 3/11 डिग्री, यानी 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली 22 सेकेंड्स के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये गया जो भी है एंगल का मेथड्स। कितने मेथड से हम लोग डिग्री रेडियन में कुछ भी हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। अगर ऐसे कोई भी अगर ऐसे बता दिया जाए कि मान लीजिए पाई रेडियन बाई 6 दिया हुआ है, इसका मतलब इसको अगर डिग्री में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, पाई रेडियन मतलब होता है 180 डिग्री बाई 6, इसको कैंसिल किया तो आ गया कितना, 30 डिग्री। तो पाई रेडियन बाई 6 ये क्या है, ये है एक्चुअली इसका सर्कुलर मेथड, और 30 डिग्री है इसका डिग्री मेथड में। क्लियर। अगर कभी भी हम लोगों को यह दिया जाए कि डिग्री में कोई वैल्यू है आपके पास, मान लीजिए जैसे कि आपके पास कोई भी एक वैल्यू है 60 डिग्री। ओके, आपको बताया गया है कि इस 60 डिग्री वैल्यू को आपको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये 60 इंटू पाई रेडियन बाई 180 हो जाएगा। तो ये कैंसिल होके ये बन गया पाई बाई 3। ऐसे हम लोग कभी भी रेडियन से डिग्री या डिग्री में डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर रेडियन से डिग्री जाना हो तो बस 180 डिग्री पुट कर दीजिए पाई के जगह, और अगर अगर रेडियन से डिग्री जाना हो तो रेडियन के जगह पर 180 डिग्री पुट कर दीजिए, और अगर 60 डिग्री ऐसे दिया हुआ है आपको रेडियन निकालना है तो पाई बाई 180 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, दो मेथड दिखाया गया यहाँ पे। आगे नाउ ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली क्या है, ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड है ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड होता है। राइट एंगल मतलब यहाँ पे जो एंगल है इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर। ये है हमारा बेस और ये क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ओके, और ये जो है इसको हम लोग कहते हैं क्या है, ये है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, जो कि लेंथ बेस। हमेशा क्या होता है, जो एंगल ग्रेटर होता है उसका ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा इन लेंथ। इसीलिए इसको ये हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों से ग्रेटेस्ट है। उस हिसाब से ये सारा रेशियो होता है। ठीक है, हाइपोटेनस बाय बेस, पहले तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइन। देन ये होता है साइन, और ऐसे अगर हम लोग घूमे ये होता है सेक, और ये हो गया हमारा क्या, कॉट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग ऐसे उल्टा तरफ घूमना चालू करें, ये होता है टैन, देन ये क्या है, कॉस, और ये बन जाएगा क्या, कोजेक। देखिए
अगर हम लोग ये याद रखें कि साइन सेक कॉट टैन कॉस कोसेक, पहले ऊपर जो 3 लिखा है मैंने ये हम लोग रोटेट किया क्लॉकवाइज, फिर नीचे जो 3 है ये हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया है। ऐसे अगर हम लोग याद रखें तो सारा रेशियोज एक पल में आप लोगों को याद हो जाएगा। ऐसे छोटा छोटा ट्रिक करके हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री के बारे में क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्री याद रखने का कोशिश करना है, और इससे हम लोगों को क्या होगा कि ज्यादा देर तक हम लोग फॉर्मूला याद रख पाएंगे और छोटा छोटा ट्रिक अगर याद होगा तो इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे। नाउ साइन एक्स का उल्टा तब क्या होगा, कोसेक एक्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और कोसेक मतलब हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो उस हिसाब से ये दोनों साइन का उल्टा हो गया कोसेक। ऐसे ही कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट। सिमिलरली रेशियो, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन है, रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस इज द टैन, यानी साइन एक्स बाई कॉस एक्स अगर हो तो ये होगा क्या टैन एक्स। क्लियर, ये टैन एक्स बनेगा साइन बाई कॉस का रेशियो। ये बहुत काम आने वाला है आगे जाके, यहाँ पे जो जो सम्स होगा वहां पे हम लोग ऐसे याद रखेंगे साइन बाई कॉस ऑलवेज क्या है टैन। और देखिए यहाँ पे और एक लाइन है थर्ड लाइन कि टैन का उल्टा होता है कॉट, तो इधर अगर कॉट लिखा जाए तो इसका भी उल्टा करना है हम लोगों को, तो ये बन जाएगा कॉस बाई साइन। ओके, और ये 3 आइडेंटिटी ये हमेशा हमेशा याद रखना है, क्योंकि इससे हम लोगों को बहुत सारे फॉर्मूला या फिर छोटा छोटा जो आइडेंटिटी जैसे कि प्रूफ देंगे, वो लोग ज्यादातर प्रूफ देते हैं, वहां पे ये सब चीज काम आएगा। जैसे इससे 2 चीज प्रूफ किया जा सकता है कि साइन स्क्वायर अगर एक तरफ रखे हम लोग, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बना दे, तो साइन एक्स का मतलब क्या बन जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स के लिए भी अगर ऐसे किया जाए तो कॉस एक्स बन जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स को अगर हम लोग सेक स्क्वायर एक्स को एक तरफ रख ले, टेन स्क्वायर एक्स को उधर भेज दे, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर जो कि सेक एक्स बन जाएगा रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर। सिमिलरली यहां से निकलता है क्या कोसेक एक्स, कोसेक एक्स भी हो जाता है रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। एज वेल एज यहां पे अगर हम लोग देखें तो सेक एक्स बन जाएगा, यहां पे जैसे सेक एक्स किया है तो यहां पे अब हम लोग tan एक्स निकालेंगे, तो tan एक्स क्या बनेगा, tan एक्स बनेगा रूट ओवर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। एंड सिमिलरली इधर क्या है, इधर है जैसे हमने यहाँ पे कोसेक किया है, इधर क्या करेंगे कॉट निकालेंगे, ये हो जाएगा रूट ओवर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे दो एक साइड पे है ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको हम लोगों को एक तरफ लेके ये सब चीज आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये सम्स करने के टाइम पे कहीं पे कुछ सम्स है जहां पे हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, जहां पे फॉर्मूला डायरेक्ट पुट होता है, तब ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये तीनों लाइन, ये सब हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये सब है रेंज साइन एक्स का, कोसेक एक्स, सेक एक्स का और tan एक्स कॉट एक्स का। एक लाइन में अगर बताया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि -1 से +1 के बीच में हमेशा साइन कॉस रहता है, जबकि सेक और कोसेक इंफिनिटी की तरफ और ये माइनस इंफिनिटी की तरफ, ये होता है कोसेक और सेक का रेंज। ठीक है, ये भी कोसेक एंड सेक का रेंज। और याद रखना आप लोग कि ये पूरा tan कॉट कवर करता है, यानी tan कॉट दोनों का वैल्यू 1 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन साइन कॉस का वैल्यू हमेशा 1 से -1 से 1 के बीच में ही होगा, -1 टू +1 के बीच में होगा। और कोसेक सेक हमेशा -1 से छोटा होगा या फिर 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, ये है रेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंजेस के ऊपर भी एसएससी में बहुत सारा सवाल पूछा जा चुका है। ये है कुछ वैल्यूज डिग्री में, जो कि ये है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0 रेडियन, ये होता है π/6, याद रखना ये होता है π/3, ये होता है π/4 और ये π/2। हमेशा 6 के लिए नीचे 3 होता है और 3 के लिए नीचे रेडियन में 6 होता है। अगर साइन का वैल्यू निकालना है तो 0 1 2 3 4 बिठाए और इसको 4 से डिवाइड कर दे, करने के बाद इसका रूट डाल दे इसके ऊपर, तो इजीली आप लोगों को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 0 1/2, इसका वैल्यू कैंसिल होके
1/√2, इसका वैल्यू आ गया √3/2, ये बन गया 1। ऐसे cos का वैल्यू अगर निकालना है तो इसको इस तरफ लाएंगे, तो ऐसे इजीली आप लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको 1 को इस तरफ लाए तो ये हो गया 1 √3/2, 1/√2 हाफ 0। साइन बाई कॉस अगर किया तो आप लोगों को tan मिल जाएगा। 0/1 होता है 0, इसको अगर डिवाइड किया तो 2 कैंसिल होकर 1/√3 होगा, इसको अगर डिवाइड किया तो कैंसिल होकर 1 होगा, इसको डिवाइड किया तो √3/1 √3, और ये कुछ नहीं बनता है। 1/0 याद रखना कुछ नहीं बनता है, क्योंकि कुछ भी मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे हमेशा 0 आएगा, ये कभी डिविजिबल नहीं है। इसी वजह से हमेशा ये क्रॉस होगा। जब भी ये क्रॉस पे जहां पे दिया है मतलब यहाँ पे अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड कहते हैं इसको, यानी 1/0 है। जैसे कि कॉट के बारे में, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है ना, तो कॉट के इस जगह पे 0 होगा, और 0 का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि 0/1, ये उल्टा हो गया तो क्या होगा 1/0, यहाँ पे क्रॉस होगा। समझ गए? जैसे कि 0 क्या है, यहाँ पे साइन का है, तो 0/1 है, 0 डिग्री साइन का, तो ये अगर कोसेक में आ गया तो उल्टा हो गया 1/0, तो ये फिर से क्रॉस। ये सारा वैल्यूज हम लोग को ऐसे भी पूछा नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी का वैल्यूज आप लोग ऐसे अगर साइन कॉस और tan तीनों याद रखेंगे तो बाकी का वैल्यूज खुद ब खुद निकल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर 90 के बाद आप लोगों को इस तरफ अगर 90 के बाद अगर कुछ एंगल दिया जाए तो इसको मिरर मान के बस इसको आपको लिखते जाना है। ओके, यानी इसका एक रेप्लिकेशन टाइप उस तरफ आप लोगों को क्या करना है, प्लॉट कर देना है। जैसे होता है ना आईने के इस तरफ और उस तरफ, जैसे हम लोगों का क्या इमेज बनता है, उसी तरह इसका एक इमेज इस तरफ अब बना दीजिए। जैसे अगर बताया जाए तो साइन का पोर्शन आप लोगों को दिखा रहा हूं। जैसे साइन का वैल्यूज क्या क्या है हमें पता है, देखिए ध्यान से देखना। साइन का ये 0 होता है, या हाफ होता है, ये क्या होता है, ये होता है 1/√2, √3/2, और लास्ट में आपको क्या मिलता है 1। इसको हम लोग एक आईना मान लेंगे, मिरर। दिस इज आवर मिरर, दिस इज आवर मिरर, इसको हम लोग मिरर मान लेंगे। अब उल्टा करना चालू करते हैं। इसको पहले बिठाएंगे इधर, 90 के साथ 30 ऐड कीजिए, 120 पे लिखेंगे √3/2 को। इसके बाद 120 के बाद और हम लोग जाएंगे 135 डिग्री, तब लिखेंगे इसको 1/√2। फिर 130 के 5 के बाद अगर हम लोगों को कितना लेना है, 45 ऐड किया 90 के साथ, अब 30 ऐड करने वाले हैं, 30 ऐड किया तो ये कितना हो गया 150, तो ये हो गया हाफ। ओके, वैसे ही 180 जब पूरा 90 ऐड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। ऐसे ये इसका जस्ट इधर जो जा रहा है इधर भी वही चीज इसका क्या हो जाएगा, इमेज बनेगा। और कॉस के लिए सेम होता है, बस यहाँ पे नेगेटिव होता है। ओके, ऐसे आप लोग टेक्निक बना के इसको याद रख सकते हैं। दिस आर ऑल फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे तो कहने का कुछ है भी नहीं, क्योंकि सेक और कोसेक ध्यान से देखिए, इसका मतलब होता है सेकटेंट फुल फॉर्म, और इसका होता है कोसेकटेंट। क्यों सेक के साथ, इसीलिए तो को है क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री में रहता है। को tan के साथ कॉट रहता है, साइन के साथ कॉस, तो 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा tan। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर ये दोनों होता है इंपॉर्टेंट। tan भी हमेशा कोई भी दो एंगल अगर ईच अदर एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है तो हमेशा tan और tan b का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, cot a cot b का भी 1, और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का भी, और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का भी 1 होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर अगर ये सब चीज याद रखें तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को याद रख के अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया टॉपिक। नाउ पहला सवाल कोसेक ए, ये सब क्या है, ये सब एसएससी आ चुका है। ठीक है, ये सब हम लोगों को क्या करना है, ये जितना इस तरह का सवाल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने हम लोग के बेहतर होगा, क्योंकि इसी टाइप का सवाल आने वाला है और यही बार बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसका अगर छोटा छोटा करके इसको जानेंगे कैसे इसको इजीली सॉल्व किया जाए, तो ये हम लोगों के लिए अच्छा होगा प्रिपरेशन के। तो कोसेक ए दिया है 3x एंड कॉट ए दिया है 3/x। अब पूछ रहा है x² माइनस 1/x², ये कितना होगा। ठीक है, सबको फॉर्मूला पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये आप लोगों को लिखना नहीं है, बस ये आपको दिमाग में सोचना है।
यानी इसका स्क्वायर बना दीजिए 9x², इसका स्क्वायर बनाइए -9/x², हो गया कितना 1। यानी 9 अगर कॉमन गया तो ये हो जाएगा क्या 1 बन जाएगा, और यहाँ पे 6 दिया हुआ है, मतलब ये 9 इस तरफ डिवीजन में जाएगा 1/9 और 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल करके मिला क्या 2/3। ठीक है, हो गया पहला। दूसरा देखिए सेम सेम दूसरा एक सेम है, cosec a इक्वल टू 3x cos a एंड sin a इक्वल टू 3/x। तो cos और sin के बीच में ये जो पिछला सवाल ये वाला सवाल है, ये जैसे आफ्टरनून के शिफ्ट में आया था और ये एसएससी के एग्जाम के मॉर्निंग के शिफ्ट में आया। ठीक है, दोनों एक्चुअली सेम टाइप का है। क्यों? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, सबको पता है 1 होता है। तो उस हिसाब से इसका फिर से स्क्वायर कीजिए 9x² प्लस 3/x का 9/x² इक्वल्स टू 1। 9 को कॉमन ले लीजिए तो ये 1 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस 9 को इस तरफ डिवाइड कर देंगे 1/9, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल कीजिए 2/3, फिर से हो गया 2/3। सेम टाइप का सवाल है। ठीक है, आप लोगों से भी ये चीज इसी तरह इसको प्रैक्टिस करना है। x प्लस वाई क्या दिया हुआ है 90, कॉम्प्लीमेंटरी में कोसेक के साथ कौन रहता है, सेक रहता है। तो जब भी कॉम्प्लीमेंटरी होगा तो y को चेंज करके हम लोग x बनाएंगे, एंगल y को चेंज करके उसका कॉम्प्लीमेंटरी एंगल x लेंगे, और उसी के साथ साथ इसका जो ये जो कोसेक है इसका कॉम्प्लीमेंटरी जो बनता है वो तो हम लोग रेडी करके गए कि कॉट का होता है tan, साइन का होता है कॉस, कोसेक का होता है सेक। उस हिसाब से इसको सेक बनाएंगे, साथ ही साथ एंगल को चेंज करेंगे। तो ये हो गया cosec सेक। ओके, और उसी तरह sin x के साथ यहाँ पे सेक y है, तो ये y को अगर हमने x बनाने का कोशिश की यानी इसका कॉम्प्लीमेंटरी एंगल लिखा तो सेक भी चेंज होके बन जाएगा कोसेक। तो ये बन गया sin x इंटू कोसेक x। ओके, तो ये दोनों काट के 1 हो रहा है, ये दोनों भी काट के 1, बीच में माइनस है तो आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक 66 सेक 24, 66 और 24 को ऐड कीजिए, कितना होता है 90 होता है, दोनों को ऐड करने के, यानी फिर से कॉम्प्लीमेंटरी। यही देखकर आप लोगों को पता चलेगा कि कॉम्प्लीमेंटरी एंगल का सम। तो सेक जब ये 66 बनेगा, सेक 24 का ये हटा देता हूं मैं तो इजी होगा देखने में। ये जब 66 बनेगा तो ये बन जाएगा कोसेक, यानी ये कोसेक 66 माइनस कोसेक 66 काट के 0। cos 60 मतलब हाफ, sin 30 का वैल्यू भी हाफ आप लोगों को टेबल से मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो गया कितना 1। सही है। नेक्स्ट देखिए, tan x प्लस cot x इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये है आज का लास्ट सवाल, ध्यान से देखना। इस अगले ऐसे जुड़े रहिए, अगले वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह का सवाल आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे कैसे किया जाए। कभी भी दो अगर जैसे tan x और cot x दोनों क्या होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल, पता है सबको। tan x प्लस cot x पता है ना सबको, क्योंकि tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। यानी ये अगर कोई भी x है तो ये 1/x होगा 2, तो x² प्लस 1/2 ये बन जाता है, सॉरी x बन जाएगा 2, यानी x² प्लस 1 इक्वल्स टू 2x, यानी x² माइनस 2x प्लस 1 का वैल्यू हो गया 0, जो कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यानी एक x का वैल्यू 1। इससे क्या मिला आप लोगों को कि tan का वैल्यू हो गया कितना 1, यानी यहाँ पे tan 1 है मतलब cot भी 1 होगा। हमेशा कोई भी दो एक दूसरे का जैसे tan cot लिया है, यहाँ पे मैं चाहूँ तो sec cos भी दे सकते हो, वो लोग कोसेक के साथ साइन भी दे सकता है। अगर दोनों का ऐड करके +2 हो रहा है तो दोनों 1 1 करके होगा ही होगा। ठीक है, अब tan x का वैल्यू 1, इसका मतलब यही से तो हम निकाल लेंगे ना, x होगा 45 डिग्री और x अगर 45 डिग्री होगा sin 2x मतलब sin 90 और cos 2x मतलब cos 90, तो ये मिला के कितना हो गया 1 + 0, यानी आंसर हो गया 1। ओके, ऐसे छोटा छोटा ट्रिक जो भी होता है ये सब आप लोग याद रखिए और प्रैक्टिस बनाते रहे, लौटेंगे बहुत